आज आप आ वीडियो में જોવાના છે કે ફોર લૂપ ठीक है। આપણે ઓલા वीडियो में જોઈ वाइल लूप के बाद में हमने चर्चा कर लिया थी ठीक है। वाइल लूप के बाद हमने देखा था कि वाइल लूप किस तरह से काम करता है, हमने पूरे का पूरा देखा था ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ले जाना चाहूँगा मेरे प्लेलिस्ट के अंदर ठीक है। मैंने हाल ही में मैं कुछ एक मैंने हाल ही में एक चेंजेस किए जिसको नहीं पता हो तो लिख लो ठीक है। अभी मेरे चैनल का नाम है कोडिंग वासु नहीं है, और इस बार हम मेरे चैनल का नाम है प्रोग्रामिंग विद वासु ठीक है। जो प्रोग्रामिंग विद वासु लगशो ने तो मैं पहले જ મારી ચેનલ આવશે સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો ગાઈસ ठीक है। क्योंकि મને સપોર્ટ આવો છે ठीक है। तो एक અત્યારે જ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખો ठीक है। હવે વિડીયો ચાલુ કરીએ ચલો। હજી તમને કહું કે હજી સુધી તમે હે ને ટ્યુટોરિયલ હે ને વાઇલ લૂપ અને ડુઆઈ લૂપનો વિડીયો તમે ન જોયો તો જોઈ લેજો ગાઈસ પ્લીઝ। કારણ કે એમાં डुआई लूप ने वाइल लूप पर मैं गिरा लूप पार्ट 1 पार्ट 2 आपको पार्ट 3 से फॉर लूप के बाद इस बार वीडियो में देखने वाला हूँ ठीक है। डुआई लूप क्या है, वाइल लूप क्या है, इस दोनों वीडियो में मैंने पूरे के पूरी चर्चा कर ली है ठीक है गाइस। चलो जिसने भी अभी तक मैं प्लेलिस्ट को बुकमार्क नहीं किया वो बुकमार्क कर दिए और मैं प्लेलिस्ट को सेव कर दे ठीक है। चलो अब टाइम वेस्ट કર્યા પહેલા હું એક નવી ફાઇલ બનાવી દઉં છું ठीक है। tool13.c ठीक है। पे હું સૌથી પહેલા પ્રોગ્રામ લખી દઉં છું ગાઈસ include studio.h include coino.h void many ना void many नहीं आ VS कोड में છે इसलिए આપણે int many નો ઉપયોગ કરવાનો છે int many ठीक है। int main फंक्शन के अंदर पहला वो इंटीजर आइंदे डिफाइन कर लो तो गाइस ये पे देखो गाइस आई पे देखो ये पे ध्यान से समझना आप लोग। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ अब जो देखा आप जो आप VS कोड में है ना तो VS कोड आप जैसे आप लिखोगे ना फॉर तो आपको VS कोड सजेस्ट करेगा ठीक है। सजेस्ट करेगा जैसे आप ये पे टिक करके एल टैब मारोगे तो ये पे आपका फॉर लूप का जो सिंटेक्स है ना वो आपको दे देगा ठीक है। तो जेने पर जो તમે અમુક અક્ષરો કહેતા હશે કે ટોબો C++ છે એમાં તમારે મારે નથી હાલતું ठीक है। તો કારણ કે એને કહેવા માંગુ છું કે જે સિન્ટેક્સ છે ફોર લૂપની એ આમાં ખાલી આમાં અલાઉ કરશે VS કોડ ખાલી। જેમ કે ટોબો છે જેમ કે ટોબો C++ છે એ હતી બહુ જૂના જમાનાની आईडी थी इसलिए इसमें हमको फॉर लूप की सेंटेंस हमको बनानी पड़ेगी ठीक है। अभी भी क्या VS कोड इंस्टॉल कर लेना ठीक है। जिसने भी VS कोड इंस्टॉल नहीं किया वो क्या ट्यूटोरियल 2 का वीडियो ध्यान से देख लेना, आपको VS कोड इंस्टॉल करना सिखा दिया है ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये पे मैं 1 कर लेता हूँ गाइस equal to 10 I plus plus printf होना जाएगा इसलिए परसेंटेज d बैकस्पेस n सेमीकोलन ये पे क्या ये पे आगे नहीं डाला था पे आगे डाल लेता हूँ इस रिटर्न 0। चलो अब आपको समझाता हूँ include studio.h include coino.h वो दोनों है ना हमारी हेडर फाइल है ठीक है। include studio.h અને include coino.h ये हमारी हेडर फाइल है ठीक है। फिर પછી મેં શું કર્યું છે इन मेन फंक्शन है जी इन मेन फंक्शन के अंदर मैंने इंटीजर आई को डिफाइन किया है, कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पे ध्यान से समझना। इन मेन फंक्शन लिया है उसके अंदर मेरे को इंटीजर आई को मैंने डिफाइन किया ठीक है, इंटीजर आई को डिफाइन किया। फिर यहाँ पे मैंने फॉर लूप की सिंटेक्स लगाई है, मैंने यहाँ पे देखो फॉर लूप की यहाँ पे सिंटेक्स लगाई हुई है ठीक है। फॉर लूप i इज इक्वल टू 1 i इज इक्वल टू 1 क्यों लिया क्योंकि हमें 1 to 10 नंबर चाहिए था इसलिए पे मेरे को i इज इक्वल टू 1 करना पड़ेगा। i इज इक्वल टू 0 करूँगा तो 0 से लेकर 10 तक मेरे को नंबर
प्रिंट होकर मिल जाएगा, पर हमको 1 से 10 नंबर चाहिए, इसलिए हमें आई इक्वल टू 1 किया, ठीक है। आई लेस देन इक्वल टू 10, आई लेस देन इक्वल टू आई लेस देन करता तो मेरे को 9 नहीं मिलता, इसलिए मैं पे लेस देन इक्वल टू 10 किया, इसलिए आपको 1 to 10 नंबर चाहिए, इसलिए यहाँ पे मैंने 10 10 लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं समीकरण नहीं लगाऊंगा ना, इसी बात ध्यान से समझो। यहाँ पे सेमीकोलन काट दूंगा तो हमको ए मिलेगा, सिंटैक्स ए मिलेगा, ठीक है। ठीक है गाइस, समझ गए? नो नो આમ ચાલુ તો મને કોમેન્ટ કરી તમે પૂછી શકો છો, તો એના વિશે હું તમે બીજો વિડીયો કાં તો હું તમે પર્સનલી મેસેજ કરી તમને સમજાવી શકું છું, ठीक है। आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट, ठीक है, તમને ખબર જ હશે आई प्लस प्लस એટલે કે ઇન્ક્રીમેન્ટ, ठीक है। અને જો મેં પહેલાં જોઉં છું, જો ડુઆઈ લૂપમાં આપણે પહેલાં હું થતું હતું, પહેલાં હું થતું હતું, પહેલાં કોડ એક્ઝિક્યુટ થતો હતો, એટલે પહેલાં ઇન્ક્રીમેન્ટ થતું હતું, બરાબર, પછી કન્ડિશન ચેક થતી હતી, વાઇલ લૂપમાં હું થતું હતું, પેલા કન્ડિશન ચેક થતી, પછી ઇન્ક્રીમેન્ટ થતું, ફોર લૂપમાં બધું એક સાથે ઇન્ક્રીમેન્ટ કન્ડિશન ચેક થાય, પછી ઇન્ક્રીમેન્ટ થાય, ઠીક છે। હવે તમને સમજાયું કે ઇન્ડિજા એને ડિફાઇન કર્યું, आई इज इक्वल 1 to 10 नंबर चाहिए, आई लेस देन 10, ठीक है, समीकरण आई प्लस में रहता है इंक्रीमेंट, ठीक है। प्रिंटफ परसेंटेज डी, ये कि हमको आंसर हमको इंटीजर में रहेगा ना, इसलिए मैंने परसेंटेज डी लिखा, स्लेश एंड नहीं लिखते तो आपका जो आंसर मिलेगा वो हमको मिलेगा आधा मिलेगा, ठीक है, आधा वो हमारे प्रोग्राम को शूट नहीं करता है, ठीक है। आई चलो, जो आप अटे लोग कहोगे कि आई क्या है, मत करना कमेंट, नहीं तो हम कहे कि आई क्या है, ठीक है। यहाँ पर आई क्या है हमारा, ठीक है, तो जो हमारा आई जो है, जो हम जो इस आई को नहीं लिखते तो हमको मिलेगी गार्बेज वैल्यू, ठीक है, हमको मिलेगी गार्बेज वैल्यू, ठीक है। हाँ, परसेंटेज स्ट्रेस सेंटर पर को देखा देता रन करके देखो 1 to 10 नंबर मिल गया, तो एक वस्तु का इंटीजर आईने आए डिफाइन न કરો તો ચાલશે, કાલે આઈને આગળ કાલે આ રીતે ડિફાइन કરી શકો છો। હા, મને મને લાગ્યું કે તમને કેવું જોઈએ, તો મેં તમને કહી દીધું છે, ठीक है, इंटीजर आई। चलो, तो देखो 1 to 10 नंबर मेरे को पे प्रिंट करके मिल जाएगा, ठीक है। अब उसको थोड़ा जूम कर देता हूँ तो आपको मिल जाएगा, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, एक सेकेंड, देखो सॉरी गाइस, ये छोटा करना पड़ेगा, इस साइड पर कर दो, देखो 1 to 10 नंबर हमारा आ चुका है, ठीक है। अब क्या हो गया कि ये पे आई नो लगाऊँ, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे गार्बेज वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे देखो इस साइड पर करता हूँ, देखो मेरे को मिल जाएगी गार्बेज वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, इसलिए हमको आई लिखना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आई लिख लो, ठीक है, आई लिखते थे आप। अब स्लैश एन का भी आपको मैंने समझाता हूँ, स्लैश एन का मतलब है कि देखो नंबर हमको मिले आधा मिले, ठीक है, ऊपर करा दो स्लैश एन, ठीक है। चलो 1 to 10 आधा अपन મળે છે, ठीक है। अब तो यहाँ पे देखो ये जो आउटपुट है हमारा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है, इसलिए यहाँ पे मैंने स्लैश एन का यूज़ किया, ठीक है गाइस। हाँ चलो फिर से रन करते हैं, देखो परसेंटेज डी का मतलब यही से है, ठीक है। चलो वो ऊपर आ जाएगी 1 to 10 नंबर, मान लो परसेंटेज डी તમે કીધું ને ઇન્ટીજરમાં આપણે વેલ્યુ જોતી હતી, मान लो यहाँ पे परसेंटेज सी कर लो, अमुक अगर कहता है यहाँ पे परसेंटेज सी का है तो अब क्या होगा, तो यहाँ पे देखो हमको मिलेगी ये वाले निशानी मिलेगी, ठीक है। परसेंटेज सी जो है वो हमारा एक कैरेक्टर से, ठीक है, कैरेक्टर, परसेंटेज डी जो है हमारे इंटीजर के लिए काम होता है, ठीक है। परसेंटेज सी क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर क्योंकि हम कुछ भी हम मान लो आपका अब मान लो आपका उदाहरण लेता हूँ, मान लो आपका नाम शुभम है, आप शुभम को ही प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे परसेंटेज सी लिखते हैं, ठीक है। इसकी सलाह क्या, इसके रिलेटेड आप कुछ भी प्रोग्राम लिखना चाहोगे तो यहाँ पे परसेंटेज सी का यूज़ होता है। जहाँ पे उसका मान लो जहाँ पे उसका है ना नेम, जहाँ पे उसका नेम प्रिंट कराना चाहो ना तो
फिर परसेंटेज सी आएगा, ध्यान से समझ लेना। परसेंटेज एस का मतलब है कि आपको जो भी स्ट्रिंग होगी ना उसके लिए परसेंटेज एस का यूज होता है, ठीक है। चलो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद में हम देखने वाले के हम देखेंगे आगे आगे वीडियो में। अरे समझ पड़ी गई 1 to 10 नंबर प्रिंट करता। चलो હવે હું તમને આ વિડીયોમાં તમને હવે આ વિડીયોની અંદર ક્લિક આપવાનું છું, ઠીક છે। ઠીક તૈયાર હોય હજી મને ફટાફટ કોમેન્ટ કરી મને કહી દઉં। તમને 5 સેકન્ડનો સમય આપું છું। જાઓ આ વિડીયોની અંદર હું તમને ક્લિક આપીશ, ઠીક છે। તમે તમે સોલ્વ કરી જશો ને બરાબર સર ના મેં બોલો कि चैलेंज एक्सेप्टेड। फटाफट कमेंट में लिख दो चैलेंज एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड लिख लो। चलो 5 सेकंड का वक्त आपको। તમે કમેન્ટ સેક્શનમાં ચેનલ એક્સેપ્ટેડ લખી દીધો હશે, ખબર પડી ગઈ હશે। તો હવે તમને ક્વિઝ આપવાનો છું, ઠીક છે। मल्टीपल कमेंट मैं देता हूँ उसको। तो ये क्विज है, आपको फॉर लूप की मदद से मल्टीप्लिकेशन टेबल बनावानु है, ठीक है। તમે જાઓ કે आपको थोड़ी सी हिंट आप देता हूँ, ठीक, थोड़ी सी हिंट आपको समझ लो। फिर मैं आपको समझ लो। पे मान लो पे हमारा जो आउटपुट है इस तरह से आया, एंटर द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ वैल्यू। मान लो हमारी वैल्यू कुछ में आपने कुछ आप ए पे डाला 5, ठीक है। तो हम जो आएगा वो 5 का मल्टीप्लिकेशन टेबल हमको प्रिंट आएगा। 5 इंटू 5 होता है 5 इंटू 2 जो हमारे वो हमारा होता है 10 होता है, ठीक है। इस तरह से वगैरह वगैरह आप कर सकते हो, ठीक है। वगैरह वगैरह आप कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल हमको बनाना है, ठीक है। ठीक है આવી રીતે ફોર લૂપની પદ્ધતિ મેં તમને આટલી તમને હિન્ટ આપી છે। પ્લીઝ આ ક્વિઝ સોલ્વ કરજો। જો તમને સોલ્વ થઈ જાય તો મને આ વિડીયોના કોમેન્ટ સેક્શનમાં મને એનું જે ઇનપુટ હશે ને, કારણ કે જે પ્રોગ્રામ હશે મલ્ટીપ્લિકેશન ટેબલનું એ મને કોમેન્ટ સેક્શનમાં નાખજો। તો એ જે કોડ તમે લખ્યો હશે કઈ ચેક જો તમારે કોમેન્ટ જો તમે પ્રોગ્રામમાં ભૂલ હશે તો તમને એ કોમેન્ટની અંદર તમને રિપ્લાય કહીશ આ ભૂલ હતી એટલે જોઈતી આ પ્રોગ્રામ તમે જોઈ લેજો, ठीक है। જેને ન આવડતો હોય એને કેવું છે કે આના પછીના વિડીયોમાં આનું સોલ્યુશન પણ આવી જશે, ठीक है। પણ તમે કરજો એમ મતલબ છે તમે કરજો, ठीक है। ચલો જેને ન આવડતું હોય ને તો આના પછીના વિડીયોમાં તમે ધ્યાનથી શીખી જજો, એનું આનું સોલ્યુશન આવી જ જશે, ठीक है। ચલો તમે કહેતા હતા કે તમને આ બધો કોડ તમને કેમાંથી મળશે, ठीक है। તમને આ જે કોડ લખવું ને એમાં વિડીયોની નીચે બોલર પેડ કોડ હશે એ બોલર મારી જે વિડીયો હશે એ નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મેં તમને સોર્સ કોડની લિંક રાખેલી છે, એમાં ક્લિક કરી લેજો તો તમને એમાં મારા વિડીયોનો જે પણ તમને કોડ કરાવ્યો છે ને તમને બોલર સોર્સ કોડ તમને એમાં મળી જશે, ठीक है। जो તમને बताऊँ इसमें एक वीडियो उठा लेता हूँ गाइस, ठीक है। ट्वेल्टी वाला मेरे को ना ये वाला वीडियो उठाना है, ठीक है। तो इसके नीचे मान लो ये मेरा वीडियो है, ये पे ऐड चल रही है गाइस, ये मेरा वीडियो है। तो उसके डिस्क्रिप्शन में जाना आप, उसके आप डिस्क्रिप्शन में जाना, ये पे देखो ये पे आएगा सोर्स कोड रिसोर्सेस नाम का, ये इसके नीचे का इसके बाजू में उसकी डे होगी लिंक, ये पे क्लिक कर देगा, लिंक पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो सीधे मेरी वेबसाइट पे बुक जाओगे, इसमें मैंने कोड दिया होगा, इस कोड को हम कॉपी करके
आप अपने VS कोड के अंदर रन कर सकते हो। ठीक है, चलो હવે इस વિડીયોમાં इतना ही गाइस। चलो હવે આપણે વિડીયો એન્ડ તરફ જઈ રહ્યા છીએ। ચલો હવે તમને એવું કેવું છે હજી પણ વધ્યું છે તમે મારી પ્લેલિસ્ટને બુકમાર્ક ન કરી તો બુકમાર્ક કરી દેજો, એક્સેસ કરી ન કરે તો એક્સેસ કરી દેજો, મારી પ્લેલિસ્ટને સેવ કરી દેજો। ઠીક છે ભાઈ, આ પ્લેલિસ્ટને તમારા ફ્રેન્ડ સાથે, તમારા ફ્રેન્ડ સાથે, તમારા કોલેજના મિત્રો સાથે, સ્કૂલના મિત્રો સાથે અને તમારા પાડોશી સાથે તો આ વિડીયોને આખી प्लेलिस्ट ने शेयर करना भूलता नहीं। ठीक है, आप कोर्स में। ठीक है, चलो इस वीडियो में इतना ही गाइस। हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय।